कि माँ की ममता तो अनमोल होती है। नैना, अब तो खुशखबरी दे ही दो। नैना की एक दोस्त नैना से कहा। नैना व विक्रम अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। वे दोनों बच्चे के बारे में सोच ही रहे थे, किंतु कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा था। उन दोनों को लगा कि शायद कुछ वक्त इंतज़ार ही उनकी किस्मत में है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उनकी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन वे दोनों अभी भी बच्चे के लिए तरस रहे थे। शुरू में सब अच्छा था, जैसे नए दंपति के लिए होता है। सब ने बच्चे के लिए आशीर्वाद तो खूब दिए, किंतु पति पत्नी ने आपस में तय किया था कि वे बच्चा शादी के 2 या 3 साल बाद ही प्लान करेंगे। सब कुछ सही ही चल रहा था। शुरू में वे संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन विक्रम का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने की वजह से वह अपने घर से दूर दूसरे शहर में रह रहे थे। धीरे धीरे नैना को भी बच्चे की कमी महसूस होने लगी। इतने वक्त बाद भी बच्चा ना होने पर दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। उन्हें पता चला कि कमी नैना में ही है। इस समय विक्रम ने नैना को संभाला व उसका पूरा साथ दिया, और फिर नैना ने मंदिर में प्रार्थना की, मस्जिद में दुआ की, मज़ारों पर धागा बांधा, लेकिन उसकी कोई कोशिश सफल नहीं हुई। अब तो नैना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। उसे लगता था बस कैसे भी उस बच्चा उसकी गोदी में आ जाए। जब भी वह कहीं समाचार में या कहीं खबर देखती कि किसी ने बच्ची को फेंक दिया है, तो उसे लगता एक मैं हूँ जो बच्चे के लिए तरस रही हूँ, और एक वो है जिनको बच्चे चाहिए ही नहीं। उनको भगवान बच्चों को क्यों देता है जिनको नहीं चाहिए। नैना के घर पर काम करने वाली आती थी। उसकी एक नातिन थी जो कभी कभी उसके साथ आती थी। उसने नैना को बताया कि यह उसकी बेटी की बेटी है, जिसका तलाक हो गया और वह अपनी साथ ही रहती है। जब जब वह बच्ची आती तो नैना उसी में खो जाती, उसके साथ खेलती, उसके लिए खिलौने व कुछ कपड़े भी लाती। विक्रम भी नैना को ऐसे देखकर खुश हो जाता, पर वह नैना को समझाता था। उसने नैना को समझाया कि दूसरे की बच्ची से इतना मोह अच्छा नहीं है, पर नैना को कुछ और ही सोच रही थी। नैना एक दिन अपनी कामवाली के घर गई और उसकी बेटी से बात की। देखो, तुम्हारे लिए अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देना मुमकिन नहीं है। वह मैं उसे दे सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे सकती हूँ। तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। बच्ची की माँ सब चुपचाप सुन रही थी। जब नैना ने अपनी बात खत्म की तो वह बोली, देखिए नैना जी, मैं आपकी परेशानी जानती हूँ और समझती भी हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मेहनत कर रही हूँ। उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं आपको बता दूँ कि पैसे से काफ़ी कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, खासकर माँ को। माँ की ममता तो अनमोल होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। आशा करती हूँ कि ये मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।